मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूएफटीए के करीब 51 संगठन आज देश भर में हड़ताल पर हैं। फिलहाल हम कश्मीरी गेट बस अड्डे पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहूँगा कि आज दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी, बस, ग्रामीण सेवा, ये तमाम जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आज हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 जिस तरीके से लागू किया गया है उसके बाद से ही इसके विरोध में पूरे देश में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं और यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर्स ने आज हड़ताल का आह्वान किया है। करीब 51 ऐसे ट्रांसपोर्ट के संगठन हैं जो कि आज हड़ताल पर हैं। हालांकि सुबह सुबह का वक्त है, बहुत ज़्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये आह्वान किया गया उसके ठीक बाद दिल्ली के कई ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद करने का फैसला किया गया, क्योंकि अगर ये हड़ताल जो है पॉसिबल होती है और कहीं ना कहीं अगर हड़ताल में असर पड़ता है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, चाहे वो डीटीसी बस की बात करें या फिर मेट्रो की बात करें, क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे जो यात्री हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं और ये जो तमाम ऑटो टैक्सी होती हैं या फिर ग्रामीण सेवा होती है, ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती हैं और अगर हड़ताल की जाती है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल कश्मीरी गेट की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर सवारियाँ बिठा रहे हैं। हालांकि इनके संगठन ने साफ कर दिया है कि आपको सवारी नहीं बिठानी है, लेकिन सुबह सुबह लगातार ये सवारियाँ बिठा रहे हैं और मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कई ऐसी चीज़ों में तब्दीलियां की गई हैं जिनको ख़त्म करने की मांग की जा रही है। सबसे पहली तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो जुर्माना बढ़ाया गया है उसको कम किया जाए, ये साफ तौर से ट्रांसपोर्टर्स का कहना है। और उसके साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, उसको कम करने की बात की गई है। और उसके साथ साथ जो टैग खासकर जो कमर्शियल व्हीकल्स पर लगाने की बात की गई है उसको भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि उससे भी काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो सवारियां बिठा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऑटो टैक्सी वालों से भी बातचीत करने कोशिश करेंगे। हालांकि कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इन लोगों को जानकारी है हड़ताल की नहीं है। ये बताइए सर कि आज हड़ताल है, आप लोगों को जानकारी है? हाँ जी, हड़ताल है, लेकिन फिर भी आप लोग सवारियां बिठा रहे हैं? हाँ जी, सवारी बिठा रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी जो नाइट के ड्राइवर है ना, हाँ। वो अभी 9 साढ़े 9 बजे तक गाड़ी चलाते हैं, तो कोई सवारी जो अपने घर जाने वाला है वो चला जाएगा, उसके बाद हड़ताल हो जाएगी। सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू है। हड़ताल 6 बजे से हमें जहाँ तक मैसेज है, हमें 8 बजे का मैसेज है। जो नाइट के ड्राइवर है ना वो चले जाते हैं, नाइट के जो ड्राइवर है ना वो अपने घर निकल जाएंगे, बाकी वैसे। ये बताइए, जिस तरीके से ये मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है, जुर्माने बढ़ाए गए हैं, इनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ठीक किया गया है? कहीं तक ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। ये पुलिस के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, पुलिस अपनी मनमानी करती है। चालान लीगल तरीके से हो तो भी ठीक है, लीगल भी नहीं है, इलीगल है, मनमानी है, और जुर्माना भी ज़्यादा ही है। इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन बढ़ना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं, इसको कम से कम 50% घटाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जो हड़ताल आज की गई है इसको आप लोग मानेंगे, जायज़ मानते हैं या जायज़ फिर? मानते हैं। हड़ताल तो जायज़ है, हड़ताल जायज़ है, हड़ताल जायज़ है, हड़ताल जायज़ है, हड़ताल जायज़ है, जरूरी है। देखिए अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो सरकार तो अपनी मनमानी करेगी ही ना, हम लोगों को विरोध करना ही पड़ेगा। अभी जो आदमी मतलब सब कुछ सही से लेके चल रहा है, उसके बावजूद भी उसका जुर्माना हो रहा है। ला भाई, क्यों? एक चीज़ के अंदर अगर कमी निकल जाए तो लाओ भाई, आप 10,000 का जुर्माना है जी, 5,000 रुपये दे दो मेरे को, कहाँ से देगा आदमी? कुल मिला के कहना ये है कि जो जुर्माने बढ़ाए गए हैं उनमें कुछ कमी आनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि काफ़ी भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। और देखना यही होगा कि इस हड़ताल के आह्वान से सरकार पर क्या कुछ असर पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने साफ कर दिया है कि अगर ये मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू रहा तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लोगों को काफ़ी भारी मोटा जो चालान होता है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी मोटा चालान किया जा रहा है। लेकिन अब देखना यही होगा कि इस हड़ताल से
क्या कुछ असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, और खासकर सरकार जो है इस हड़ताल को देखते हुए क्या इस मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करती है या फिर नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।